पृथ्वी का निर्माण आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस में ही जिंदा शक्ति है। वो जिंदा शक्ति है जैसे शरीर में सेल्स होती हैं बारीक, ऐसे ही वो सूक्ष्म सेल्स का पूरा पूरा का पूरा स्पेस भरा हुआ है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब हम में प्रेम होता है, वायु के गुण होते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं। हमारा स्पेस तत्व उससे जुड़ जाता है तो हमें पूरा एकदम सत्य सत्य दिखाई देता है। सत्य सत्य। हम स्वयं भी अनंत, अखंड, अजर, अमर होने लगते हैं। हम उसी के बच्चे हैं, सत्य के बच्चे हैं, अनंत, अखंड, अजर, अमर के बच्चे हैं, स्पेस के बच्चे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज है, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज वो घूम रही है, उनको सबको चला रहा है एक नियम के हिसाब से। वो सेल्स रूपी, सूक्ष्म सेल्स रूपी, स्पिरिचुअल सेल्स रूपी एक शक्ति है, जिंदा शक्ति, जिंदा। वो पृथ्वी का निर्माण इसलिए किया ताकि वो मेरी लीला को समझें। मनुष्य का निर्माण इसलिए किया ताकि वो मेरी लीला को समझे, मेरी लीला को समझे। और मनुष्य के लिए सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, पठार, सब कुछ निर्माण किया केवल मनुष्य के लिए। मनुष्य से पहले इस धरती पर बड़े बड़े, बहुत विशालकाय जानवर थे, बहुत बड़े बड़े। वो सब इस धरती में मिले हुए हैं। इसलिए पूरी मिट्टी खून से लथपथ, हड्डियों से बनी खतरनाक कीड़े कुल बुला रहे हैं। उसमें खतरनाक कीड़े सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो, स्पिरिचुअल रूप से हम ध्यान में जाते देखते हैं तो पूरी धरती, पूरी की पूरी धरती खून से लथपथ, मांस से बिखरी हुई है। पूरी मिट्टी पर खतरनाक कीड़े कुल बुला रहे हैं। मिट्टी के कूड़े, खूनी कीड़े, खूनी कीड़े, खूनी कीड़े। मनुष्य खुद को देखे, स्वयं को देखे, क्योंकि उसमें प्राण भरने वाला अंतरिक्ष है, वो जिंदा शक्ति है, प्राण देने वाली। मनुष्य अपने मन का मालिक बने, पहले वो खुद का हो जाए, अपने प्राणों को प्राणों से मिलाए। जैसे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु मिल रही है, ऐसे अपने प्राणों को प्राणों से मिलाए, तभी वह उस अनंत से जुड़ पाएगा, उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस रब, उस गॉड, उससे मिल पाएगा। उसे पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, उसे पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि वह क्यों आया इस धरती पर। वह सब कुछ सत्य सत्य देख पाएगा। मानव स्वयं को बनाने वाला स्वयं है, वो शुभ का स्वयं का भगवान स्वयं है। अगर वह मिट्टी में रहेगा, कण कण में बिखरा रहेगा, एक दानव रहेगा, स्वयं को बांटता रहेगा, कण कण में बांटता रहेगा, वह एक व्यापारी बन जाएगा। उसके जीवन में चीख पुकार मस्ती रहेगी, भाग दौड़ मस्ती रहेगी। मिट्टी उसे भगा भगा के मिट्टी में मिला देगी, जैसे मिट्टी का कीड़ा मांस खाते खाते मिट्टी में मिल जाता है। अहंकार से भरा हुआ मानव, विकारों से भरा हुआ मानव, मैं और मेरा से भरा हुआ दानव, मिट्टी का कीड़े के समान उसका जीवन होगा। फिर दोबारा जन्म लेगा और दृष्टा और दृष्ट का खेल मिट्टी खेलती है। सारे कर्म फल को मिट्टी रचती है। मिट्टी बड़ी क्रूर है, निर्दयी है, मिट्टी का काम है नष्ट करना। जल में रहेगा तो एक बच्चे की तरह उसका जीवन होगा। जल में चीख पुकार नहीं होती, जल मौन होता है, शांत होता है, तरल होता है, सरल होता है, उसमें अहंकार नहीं होता। जल के जीवों में बच्चे जैसे जीवन होगा। जल में आके ही सूर्य उसे शुद्ध कर देगा, फिर वो वायु में आ जाएगा, वायु में एक हो जाएगा। अब वह अनंत, अखंड, अजर, अमर से जुड़ जाएगा। वायु आकाश से जुड़ के रहती है, उसके कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। मनुष्य केवल मिट्टी में ही है, इसलिए कण कण में बिखरा हुआ है। बेहोशी में, अज्ञानता में मिट्टी से भरा हुआ मानव बच्चों को पैदा करता है, अब बच्चों को खाएगा। मिट्टी उसे क्रूर, निर्दयी बना रही है।